हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं यानी कि रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे यानी कि सेंट्रल रेलवे के बारे में। ओके, यहाँ पे ये वैकेंसियाँ निकल के आई हैं। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट वैकेंसी है। ओके दोस्तों, याद रखना जो जो इसमें एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो पहले तो आपने जो थंबनेल देखा है वो सारी चीज़ें इसमें आप क्लियर करने वाला हूँ। ओके, इम्पोर्टेंट भर्ती है दोस्तों, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि इसमें क्या टेस्ट होगा या नहीं होगा, और होगा भी तो क्या क्या इसमें मतलब कंडीशंस होंगी। तो चलिए, ये नोटिस है, मैं आपको ये नोटिस दिखा रहा हूँ, इसका लिंक दे दूंगा नीचे वीडियो में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, देख रहे होगे, ऑफिस ऑफ द SR डिविजनल पर्सनल ऑफिसर रायपुर। ओके दोस्तों, ये हमारे यहाँ से आप देख सकते हो सारी चीज़ें। देखिए, यहाँ पे जो है अप्रेंटिस की भर्ती है, मैं आपको पहले ही बता दूँ ये चीज़। और ये मान चलिए कि यहाँ पर जो एज है वो 15 से आसपास, यहाँ से 15 से स्टार्टिंग है। तो आप समझ सकते हो चीज़ें, यानी कि तो हाँ, इसमें क्या आएगा 10th और प्लस आपके पास ITI होना चाहिए। याद रखना ये चीज़, यानी कि आपके पास 10th प्लस ITI होना चाहिए। और ये वैकेंसी बाज हमारी देख सकते हो, ट्रेड वेल्डर टर्नर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से रीड कर सकते हो। अभी मैं आपको सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ले चलूँगा, वहाँ भी दिखाऊंगा आपको वो कैसे क्या चीज़ है। चलिए, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारी यानी कि वैकेंसियाँ हैं। अब देखिए, तकनीकी योग्यता की बात करूँ तो हमें जो 10th बताया था वो भी है। देखिए, अभ्यर्थी को 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत यानी कि 10वीं मैट्रिक या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ओके, मिनिमम आपके पास 10 तो होना ही चाहिए। और देखिए क्या है, अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित ट्रेड में ITI ओके यानी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ये भी आप यहाँ पे देख सकते होगे। और मैं एज की बात करूँ तो यहाँ से 15 से लेकर के 24 वर्ष एज है, आप देख सकते हो सारी चीज़ें। ओके, और छूट जो है वहाँ कैटेगरी के हिसाब से दी जाएगी। ओके, याद रखना ये सारी चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। ये जन्मदिन तिथि की मतलब होनी चाहिए, यानी कि जो डेट है आपकी इतनी इतनी होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। तो ये चीज़ हुई। अब मैं पहले आपको जल्दी जल्दी थोड़ा बता देता हूँ, यानी कि क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा फिर। अब चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं हम, कि हमारा चयन कैसे होगा। ओके, तो हम वो बात करते हैं यहाँ से पहले। दोस्तों, मैं चयन प्रक्रिया की बात कर रहा था। देखिए, यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, प्रवीणता सूची बनाने हेतु निम्नलिखित के मानदंड अपनाया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिक यानी कम से कम आपके 50% होने चाहिए। ओके, याद रखना। तो ITI में प्राप्त अंक प्रतिशत का मतलब समान भार दे प्रवेश जारी की जाएगी। ओके, स्थानीय डेट वगैरह दे रखी हैं, ये चीज़ें यहाँ से समझ लो मेरी बात को। अभ्यर्थी आवेदन करते समय अपने 10वीं और ITI के अंकों को पोर्टल पर योग्यता सेक्शन में से निश्चित रूप से भरें, अन्यथा आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, आपका आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा। ओके, याद रखना ये चीज़। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से कोई खास नहीं है, ना कोई एग्जाम है, ये सीधे मान चलिए कि आपको कुछ खास में दिया नहीं है। ये नोटिस है, जो नोट्स में लिखा है वही चीज़ वो लोग वहाँ से कराएंगे। ओके, याद रखना आप यहाँ से। तो ये भूतपूर्व से ये सब रिलैक्सेशन है, यानी कि। और यहाँ पे देख रखा है इन्होंने, हाँ देखिए, संविदा चयनित उम्मीदवार को अनुबंध देना होगा, या यदि वह नाबालिग हो तो उसके अभिभावक को नियोक्ता की जाएगी। मतलब कहने का मतलब, अभिभावक को नियोक्ता के द्वारा जारी शिक्षा के अनुबंध में पालक अभिभावक का हस्ताक्षर लिया जाना चाहिए। ओके, ये चीज़ हो गई। चलिए, अब मैं आपसे यहाँ से बात कर लेता हूँ, और कुछ पॉइंट्स में बताने का वो बता देता हूँ मैं यहाँ से, और बाकी का मैं उस पर बता दूंगा सीधा सीधा। देखिए, यहाँ से आप देख सकते हो, एक मिनट में आपको अब तो कुछ है नहीं खास, यानी कि ये इंग्लिश में दिया हुआ है। चलिए, मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूँ, तब मैं बताता हूँ सारी चीज़ें। देखिए, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए, रेलवे बिलासपुर SCR अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2020। ओके, ये 3 नवंबर को यहाँ से वैकेंसियाँ निकाली गई थी, 1:37 पे यहाँ ये मतलब जो हमारा नोट्स है वो जारी किया गया था। ठीक है, चलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बता देता हूँ यहाँ से। यानी कि जो हमारी एप्लीकेशन है वो 2 तारीख से स्टार्ट हो गई है ऑनलाइन होना, और लास्ट डेट है इसकी वो दिसंबर होगी, 1 दिसंबर। अब मैं फ़ीस की बात करूँ तो यहाँ सभी का निल है। ओके, याद रखना, कोई भी कैटेगरी से आप आते हो, ऑल इंडिया। और यहाँ एक बात ध्यान रखना, ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, याद रखना इस चीज़ के लिए। और एज की बात मैं बता ही चुका हूँ, 15 से 24 है। ओके दोस्तों, याद रखना। और मैं एलिजिबिलिटी की बात तो मैं यहाँ बीच में पहले ही बता चुका हूँ कि आपको देखिए, क्लास 10th प्लस आपके पास ITI होना ज़रूरी है। ओके, याद रखना यहाँ से। तो सही है, बस इतना ही दोस्तों, कुछ खास इंपोर्टेंट इसमें पूछना है नहीं। और बताने के लिए आपका टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होगा, ये मान चलिए। कोई नो टेस्ट यानी कोई एग्जाम नहीं है इसमें, जो सीधा वेरिफिकेशन होगा। याद रखना पर्सन की, नॉर्मली जो वेरिफिकेशन कराते हैं वही चीज़ कराएंगे, बस यही इन्फॉर्मेशन है। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, पहले एक चीज़ बता दूं, इसका जो लिंक है मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जा करके चेक कर लेना नोटिस।